ईरान समर्थित शिया मिलिटेंट संगठन हूती दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। नवंबर के महीने से अब तक हूती लाल सागर में कई जहाजों पर हमले कर चुका है, लेकिन अब उसका मकसद है दुनिया का समुद्री मार्ग ठप करना। हूती ने कहा है कि ईरान से मिली हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए केप टाउन तक हमले शुरू होने वाले हैं। हूती के हमलों से स्वेज नहर का समुद्री मार्ग पहले ही प्रभावित है। अब उसका विकल्प बन चुके केप ऑफ गुड होप पर भी हमले शुरू होने से दुनिया भर की शिपिंग इंडस्ट्री पर खतरा मंडराने लगा है। लाल सागर हूती के हमलों का केंद्र बन चुका है। ये अमेरिका और हूती की जंग का समुद्र बन चुका है। हूती के हमलों से अरब सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली सुएज नहर के समुद्री रूट पर बुरा असर पड़ा है। लाल सागर में जहाजों की आवाजाही घट गई है। अमेरिका इस समुद्री मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन हूती की मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा। हूती ने 18 मार्च को एक बार फिर लाल सागर से गुजरते एक तेल टैंकर पर हमला किया। तेल टैंकर का स्टाफ सुरक्षित है। ब्रिटेन ने कहा है कि टैंकर को हमले में मामूली नुकसान पहुंचा है। हूती ने यह हमला तब किया जब टैंकर हुदैदा पोर्ट के करीब से गुजर रहा था। हूती नवंबर महीने से लेकर अब तक लाल सागर में 65 जहाजों पर हमले कर चुका है और अब हूती प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती ने विध्वंसक ऐलान कर दिया है। अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है कि जब तक गाजा में जंग नहीं रुकती, हूती के हमले भी नहीं रुकने वाले। अभी लाल सागर में हूती के हमले हो रहे हैं। आने वाले दिनों में केप ऑफ गुड होप तक हूती हमले करने वाला है। हूती को हाइपरसोनिक मिसाइलें मिल चुकी हैं। यमन के लॉन्च पैड से हूती केप ऑफ गुड होप तक हमले कर सकता है। लाल सागर का जल मार्ग बाधित होने से दुनिया भर की शिपिंग इंडस्ट्री पहले ही बहुत नुकसान उठा रही है। लाल सागर यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है, जिसमें जहाज पूर्वी भूमध्य सागर होते हुए स्वेज कैनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होते हैं। लाल सागर में बाबल मंडेट स्ट्रेट पर हूती सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। इससे आगे कार्गो शिप अदन की खाड़ी पार करके अरब सागर में दाखिल होते हैं और वहां से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए फारस की खाड़ी से अरब मुल्कों तक पहुंचते हैं। इस रूट पर करीब 11,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लेकिन हूती के हमले लगातार जारी रहने के बाद जहाजों को अरब से यूरोप पहुंचने के लिए रूट बदलना पड़ा है। अब शिपिंग इंडस्ट्री के ज्यादातर जहाज हूती के खौफ से फारस की खाड़ी से लौटते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट से आगे अरब सागर से रास्ता बदल रहे हैं, जहां से हिंद महासागर के पास केप ऑफ गुड होप से अफ्रीका की तरफ बढ़ जाते हैं। इस रूट पर 19,000 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। ये इलाका हूती के हमलों से अब तक सुरक्षित था, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज में आने से यहां भी हूती हमले कर सकता है। यमन के पोर्ट से केप ऑफ गुड होप की दूरी 6,000 किलोमीटर से ज्यादा है। हूती का दावा है कि अब यमन से हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए केप ऑफ गुड होप तक हमले किए जाएंगे। इन हमलों का मतलब होगा कि अब समुद्री मार्ग सुरक्षित नहीं रहने वाला। जहाज चाहे लाल सागर से गुजरे या फिर रास्ता बदलकर केप ऑफ गुड होप से, अब सब हूती की रेंज में है। हूती की ताकत घटाने के लिए अमेरिका लगातार उस पर हमले कर रहा है। 18 मार्च को एक बार फिर हूती पर अमेरिकी सेना ने हमले किए हैं।
अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि यमन के हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले किए गए। इन हमलों में हूती के 3 मिसाइल गोदाम नष्ट कर दिए गए। इसके अलावा 18 मार्च को हूती के 7 एंटी शिप मिसाइल हमले और 3 ड्रोन हमले नाकाम किए गए। अमेरिका और सहयोगी देश हूती को कमजोर करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले शुरू हुए तो अमेरिका भी नहीं रोक पाएगा और ये मिसाइलें समुद्री व्यापार के लिए सबसे बड़ा संकट बनने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।